दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। यहाँ पे कुछ 5 इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जिसके चलते आपको 2024 में भी टाटा पावर में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वो क्रूशल अपडेट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम आईटीसी के बारे में। आईटीसी भी अच्छी खासी आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ बड़े अपडेट्स हैं जिसको हम जानेंगे इस वीडियो में, और कहाँ तक के इसके टारगेट प्राइस है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टीसीएस के बारे में। यहाँ पे टीसीएस को लेके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, जिसके चलते हमको आने वाले टाइम में शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। और 11 तारीख को यानी कि 5 दिन बाद टीसीएस जो है अपने Q3 के रिजल्ट भी पेश करने जा रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ कंपनी उस दिन डिविडेंड का भी ऐलान करेगी। तो ऐसे में आपको बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो डिस्कस करेंगे और यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या रह सकते हैं। फिर लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बहुत ही शानदार रेशो में बोनस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा पावर की बात करें, 340.85 पे क्लोजिंग दी, ₹3 की तेज देखने को मिली और 0.89% स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें वॉल्यूम की, 4 करोड़ की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन। थर्सडे की बात करें 3 करोड़ की वॉल्यूम थी, 1 करोड़ की डिलीवरी उठ गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें यहाँ पे 2 करोड़ की वॉल्यूम थी, 65 लाख की डिलीवरी उठ गई। महीने की एवरेज की बात करें 3 करोड़ की वॉल्यूम थी, 81 लाख की डिलीवरी उठ गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम हमको जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब आप देख सकते हो, ऐसे मेरा नहीं एक्सपर्ट्स का कहना है, वाई टाटा पावर शेयर प्राइस स्काई रॉकेटिंग इन फाइनेंशियल ईयर 24 एक्सप्लेन 5 क्रूशल रीजंस। और ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब एक एक करके आपको रीज़न बताते हैं। स्ट्रॉन्ग Q2 गाइडेंस, यानी कि जो टाटा पावर है उसने करंटली क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो में ऑफ 5.5 गीगावाट, विच द कंपनी इज एमिंग टू टेक टू 20 गीगावाट, यानी कि लगभग लगभग यहाँ से आप 4 गुना देख सकते हो, और आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर अंदर इसको कैपेसिटी को पूरा करना चाह रही है। तो काफ़ी बढ़िया बात है कि कंपनी का अगर ये हो गया तो इससे कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है दोनों इंक्रीज होते हुए देखेगा, तो उसका अल्टीमेट आपको शेयर प्राइस में डेफिनेटली इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक बड़ा रीज़न तो ये है। दूसरा, पावर थीम इन फोकस। गवर्नमेंट भी लगातार एनर्जी सेक्टर को प्रमोट कर रही है, लगातार कहीं ना कुछ नई चीज़ें लेके आ रही है, कभी सब्सिडी या फिर बाहर की कंट्रीज से टाई अप करके। वो तो यहाँ पे पावर सेक्टर को बिल्कुल फोकस में रखा है, जिसका असर हमको टाटा पावर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो गाइडेंस, वी बिलीव दैट द कंपनीज गाइडेंस ऑफ अचीविंग 4x ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 27, यानी कि जो 2022 के लेवल्स थे उससे 4 गुना। तो आप समझ सकते हो कि अभी हम प्रॉफिट भी डिस्कस करेंगे कितने प्रॉफिट्स थे, तो वहाँ से 4 गुना कंपनी एम कर रही है। मैं समझता हूँ अगर 4 गुना भी नहीं चाहते तो भी डबल या ट्रिपल हो जाएंगी, तो आपको स्टॉक प्राइस में डेफिनेटली तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। अब तीसरे रीजन की बात करें तो पॉजिटिव आउटलुक। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक है, और शेयर में मुझे लगता है कि आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और चौथे रीजन की बात तो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी अगर दम नहीं है और बिना वजह से प्राइस शूटअप होते हैं, जैसे कुछ कंपनीज में होता है, वो बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब पांचवें और अल्टीमेट रीजन की बात करें तो स्टेडी ग्रोथ आउटलुक, यानी कि आपको जो है मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर में तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको 2024 में भी इस स्टॉक में दाव लगाने का मौका मिल सकता है। और आप अगर अभी भी दाव लगाते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से आपके रुपए डबल तो हो ही सकते हैं। और आपको अगर पुराने निवेशक है जिन्होंने होल्ड कर रखा है, तो उनको यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो स्टॉक का प्राइस है आप देख सकते हो 360 to 375, और स्टॉप लॉस लगा के चलना है 325। तो यानी कि शॉर्ट टर्म में भी आपको टारगेट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से भी अभी 25 से 30 रुपए ऊपर यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली आप निवेश करके चल सकते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की पिछले कुछ सालों से, 2019 में 2732 करोड़ से प्रॉफिट थे। 2020 में सबको पता है कोविड आया था, उसके चलते सारी कंपनी से प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलती, तो 1727 करोड़ के रह गए। फिर 2021 में 1485 करोड़ से, 2022 में कंपनी ने फिर से कमबैक किया 2623 करोड़ से, और 2023 में हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था 3810 करोड़ से। और अभी साथ ही साथ इसके Q3 के जो नतीजे हैं वो भी आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको और भी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर घटते हुए नजर आएंगे।
पर मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी कंपनी वर्क कर रही है तो आपको Q3 के रिजल्ट भी अच्छे यहाँ पे आते अनुमान लग सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 473.8 पे क्लोजिंग दी, 2.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.55% स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करें वॉल्यूम की तो 99 लैक्स की वॉल्यूम फ्राइडे के दिन 47 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। थर्सडे की बात करें 1 करोड़ की वॉल्यूम थी, 81 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें 1 करोड़ की वॉल्यूम थी, 90 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। महीने की एवरेज की बात करें 1 करोड़ की वॉल्यूम थी, 77 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में जो है स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें इसकी अपडेट की तो एफ एम सी जी मेजर ऑल सेट टू फॉर अ कम बैक अगेंस्ट लोकल्स दिस ईयर। तो इस साल एफ जो बिजनेस है वो भी आपको अच्छा खासा ज़्यादा देख सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और अगर एफ सेक्टर में आपको अच्छा कमबैक देखने को मिला तो अल्टीमेटली आपको आईटीसी की शेयर प्राइस में शूटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़े प्लेयर है एफ सेक्टर में। और कंपनी का जो है सिगरेट का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल ही रहा है, तो उसके चलते हमको शूटअप देखने को, और तो साथ ही साथ इनका जो होटल का बिजनेस है वहाँ पे भी आपको इस बार बूस्टअप देखने को मिला है, क्योंकि रिकॉर्ड टूरिज्म आए हैं कई जगहों पे, जिसके चलते मुझे लगता है कि आईटीसी की शेयर में आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है और 500 का लेवल आपको यहाँ से टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो आप इस स्टॉक पे भी नज़र रखें अपनी। अब बात करें इसकी लास्ट वीक की तो 8,800 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी, जिसके अंदर आईटीसी वोडाफोन आइडिया अमंग स्टॉक्स विद सिग्निफिकेंट एक्शन। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे डील हुई थी और आईटीसी में उसका कुछ पार्ट था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको इसमें निवेश कर लेना चाहिए। अगर आप इसके देखो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो लगातार आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू भी। 2019 में 50,526 करोड़ के थे। 2020 में खास ग्रोथ नहीं हो पाई क्योंकि कोविड की वजह से 52,002 करोड़ की। 2021 में 51,905 करोड़ की। 2022 में 62,504 करोड़ के। और 2023 में 72,917 करोड़ के। तो आप लगातार देख लो जिस तरीके से रेवेन्यू शूटअप हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कंपनी की में आप दम है, आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। 20 रुपये आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी जो है डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, तो आप उस पर्पज से भी इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। 3738.6 पे क्लोजिंग दी, 71.8 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 2% के आसपास हमको शानदार तेजी का दौर देखने को मिला फ्राइडे के दिन। अब बात करें इसमें वॉल्यूम की तो 22 लैक्स की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 11 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। थर्सडे की बात करें 17 लैक्स की वन थी, 28 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें 20 लैक्स की वन थी, 13 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। महीने की एवरेज की आप बात करें 24 लैक्स की वन थी और 14 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल में जो है हमको स्टॉक ट्रेड करता हुआ यहाँ पे नजर आया। अब बात करें इसकी अपडेट की, IT stock gains on interest rate optimism. Infosys, TCS, Wipro up 1% each. तो यहाँ पे सारे आईटी सेक्टर में आपको तेजी का दौर देखने को मिला, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑप्टिमिज्म कर रहा है। और आप देख सकते हो कि एनालिस्ट एक्सपेक्टेड अ म्यूटेड क्वार्टर फॉर द आईटी इंडस्ट्री बट देयर इज ऑप्टिमिज्म इन द सेक्टर इन एंटिसिपेशन एट द एंड ऑफ द रेट टाइटनिंग साइकिल। तो यानी कि एक्सपर्ट ऐसा अनुमान जता रहे थे कि नेक टू नेक रहेगा, यानी कि आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। पर एंड ऑफ द साइकिल में कंपनीज ने कुछ कमाल या कुछ डील भी मिली कंपनी को, और कुछ मार्केट का जो वहाँ पे वापस सिचुएशन नॉर्मलाइज होते जा रही है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन अमेरिकन में। तो वहाँ से आपको थोड़ा यहाँ पे नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहा है आईटी सेक्टर, और इस साल आईटी सेक्टर शूटअप करता हुआ डेफिनेटली आपको नज़र आ सकता है। तो आईटी सेक्टर में आप इस साल पैसा डाल के चल सकते हैं। अब बात करें इसके टीसीएस के प्रॉफिट्स की। 2019 में जहां टीसीएस का प्रॉफिट 31,562 करोड़ का था, वो बढ़ के 32,447 करोड़ का, फिर और बढ़ा 32,562 करोड़, उसके बाद 38,449 करोड़ और 42,303 करोड़। ये सारे 2019 से आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा हो। 2023 में 42,303 करोड़, और मुझे लगता है कि 23 और 24 फाइनेंशियल ईयर में जब मार्च के नजर आएंगे, मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ के यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है पार होते हुए नजर आ सकते हैं कंपनी में। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं।
अब उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आप सभी के लिए लेके आया बहुत ही शानदार रेशम बोनस। कंपनी का नाम है न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 12.75 रुपीज़ की तेजी देखने वाली 1620 पे क्लोजिंग दी और 0.79% स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन की रिटर्न की बात करें तो 1.25% के रिटर्न है। एक महीने की बात करें तो यहाँ पे 14% के रिटर्न है। 6 महीने की बात करें 153% के यहाँ पे शानदार रिटर्न है, जिसके चलते यहाँ पे कंपनी लेके आई है बोनस। और बोनस रखा है 1:1 का रेशियो, जिसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 12 जनवरी 2023 और एक्स बोनस डेट 12 जनवरी 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।